प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा अब 100 साल की हो रही है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है उनके छोटे भाई प्रहलाद भाई मोदी। प्रहलाद भाई से बात करते। प्रहलाद भाई, ये बताइए, बा 100 साल की हो रही है और परिवार ने भी काफी तैयारियां की है क्योंकि शतायु में ये प्रवेश है उनका। सबसे पहले तो मैं ये आपको जानकारी दूं कि हमारे पिता के परिवार में, हमारे मायके में, हमारे ननिहाल में और मेरी माता के ननिहाल में आज तक कोई 100 साल तक पहुंचा नहीं है। ये पहली विभूति है जो 18 तारीख को शतायु वर्ष में अपना पांव रखने वाली है। इस अवसर पर परिवार में तो खुशी है, लेकिन हमारे गांव में भी इतनी खुशी है जितनी खुशी शादी के बाद, लंबे समय के बाद घर में बच्चा पैदा हो। इस खुशी के जरिए पूरा परिवार कुछ न कुछ सोचता रहता है, क्या किया जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। और इसके तहत मैंने वडनगर में मेरे निवास स्थान पे माताजी की आराधना एक यज्ञ के स्वरूप में माताजी का स्वास्थ्य बना रहे। दीर्घायु की तो बात अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो दीर्घायु हो ही चुकी है और उससे आगे भी बढ़ेगी, लेकिन उसके दीर्घायु आयु तक में उसका स्वास्थ्य बना रहे। जो आज पूरा हिंदुस्तान कहता है कि ये उम्र में अपना काम वो खुद कर लेती है, वो अपना काम करती रहे, ऐसा स्वास्थ्य उसका बना रहे, यही सोच के साथ हम ने माताजी की आराधना एक यज्ञ द्वारा कर रहे हैं। और यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद वडनगर में बसे हुए मेरे समाज के मेरे बांधव, मेरे इस विस्तार में हम जो रहते हैं, वहाँ मोहल्ले के सब लोगों को और मेरे रिश्तेदार जो बाहर से आ रहे हैं वो सबको साथ लेकर हम भोजन करने वाले हैं। साथ में वडनगर में जितनी भी स्कूलें हैं, उस स्कूल में 12वीं कक्षा के सभी बच्चों को हम हलवा और मूंग का भोजन कराने वाले हैं और उसकी तैयारियां हो चुकी है। आज शाम को हमारे निवास स्थान पे रास और गरबा, जो हमारी परंपरा है गुजरातियों की, उसको निभाने वाले हैं। रास गरबा करेंगे और कल हमारे यहाँ यज्ञ होगा, जिसको शास्त्रोक्त पद्धति में नवचंडी यज्ञ कहते हैं। हीराबा ने 100 साल का जो सफर है, काफी कई बार ये बातचीत भी हुई है, प्रधानमंत्री ने भी उनके जो स्ट्रगल है उसके बारे में जिक्र किया है। कितना स्ट्रगल भरी उनकी जिंदगी रही थी। उनके स्ट्रगल के मामले में मैं यही बात बताता हूँ कि जिस बेटी की माँ 6 महीने की छोड़ के चली गई हो, वो बेटी अपर माँ के हाथ में बड़ी हो, उसने क्या झेला होगा, क्या सहन किया होगा, वो तो इतिहास गवाह है। मेरी माँ 6 मास की उम्र पर अपने सर पर से अपनी माता का छत्र छाया घुमा के बैठी। मेरे नाना जी ने दूसरी शादी किया, उसको 3
लड़की और एक लड़का। तो मेरी माँ तो छोटी उम्र से माँ बन चुकी। उसको 3 लड़कियां और लड़के को बड़ा करने का, उनको गोद में रखने का, ले जाने का, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब काम माता जी करती करती उन सबको बड़ा किया। यानी छोटी उम्र में वो माँ का पात्र अदा कर रही थी। दूसरी माँ भी गुजर गई उनकी। नाना ने तीसरी माँ लाने का तय किया। तीसरी माँ को 2 लड़के और 2 लड़कियां, उनको भी बड़ा किया। बाद में अपने बच्चों को बड़ा किया। ससुराल में आकर अपने देवरों को भी बड़ा किया। तो इतने बड़े परिवार की माँ सौ साल पे पहुंच रही है। तो उसने क्या झेला होगा, इसकी कल्पना शब्दों में प्रदर्शित करना ये आज के जमाने में हो ही नहीं सकता। लेकिन इतिहास के साथ और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए इतना तो चौकस कह सकते हैं कि वो लौह पुरुष लौह महिला थी। यदि होता तो रानी लक्ष्मीबाई के बरोबरी वो भी कर सकती थी, लेकिन वो ऐसे परिवार में नहीं थी। ये मैं पक्के तय से कह सकता हूँ। मुझे याद है माँ मुझे वो पहले कहती थी कि एक दफे वो जो मकान में रहती थी उसकी दीवार गिरी हुई थी। वो सो रही थी, हमारी बहन उसके बगल में सो रही थी, छोटी बहन, नरेंद्र भाई से बड़ी एक बहन जो गुजर गई है वो। और रात को चोर आए। चोरों के हाथ में खुले हथियार थे, लेकिन उस टाइम माँ खड़ी हो गई थी और चोरों को भागना पड़ा था। ये बिल्कुल सत्य घटना है, ये आज भी आप उनको पूछ सकते हो। और इसी के कारण मैं कहता हूं कि उस टाइम माँ ने सामना किया था चोरों का, ये माँ के बेटे ने आज दुनिया के सामने देश का सर ऊंचा करने का काम किया है। क्योंकि माँ के संस्कार हमारे जश्न में है। और इसी के कारण आज पूरा परिवार का एक सदस्य देश का पंतप्रधान होते हुए भी अपने बलबूतों पे चलते हैं। कोई अपेक्षा नहीं करता ये परिवार आज देश के सामने खड़ा है। कितनी स्ट्रगल भरी रही उनकी जिंदगी, क्योंकि हर पल काफी मेहनत करके, प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था, लोगों के घर के बर्तन मांजकर उन्होंने बच्चों को बड़ा किया। ये बिल्कुल सत्य हकीकत है। लेकिन स्ट्रगल तो गरीब परिवार में जब होते हैं तो स्ट्रगल करेंगे तो जिंदा रहेंगे। लेकिन मैं आज आपके जरिए कहना चाहता हूं कि हमें कई लोग सवाल करते हैं कि माता जी के स्वास्थ्य इतना अच्छा कैसे रहा, इतनी मजबूत क्यों है, कैसे है। तो ये वडनगर की एक तासीर है। वडनगर में एक ही कुआं का पानी था जो रसोई बनाने के काम में आता था, जिसका नाम उस टाइम पादड़ी कहते थे। उसका वो खेत का मालिक था मोहगाजी ठाकुर। वो किसी को पानी के लिए मना नहीं करता था उस टाइम भी। तो हर महिला वहां से एक हेल पानी यानी 2 मटके पानी भर के सर पे उठा के अपने घर तक जाती थी। जो गांव का प्रवेश द्वार है वहां से हमारा मकान 15 फुट की ऊंचाई पर है, यानी ढलान 15 फुट का होता है। माँ दिन में 2 दफे वहां से 2 मटके भर के लाती थी और 15 फुट का ढलान चढ़ती थी। तो उसके पांव मजबूत है। साथ में ये वजन
उठाया था तो कमर भी मजबूत थी, क्योंकि करोड़रज्जु मजबूत होवे तो ही ये बैलेंस रहता था। कपड़े धोने के लिए तालाब में जाना पड़ता था, हर महिला को जाना पड़ता था पहले। तो कपड़े धोकर वापिस आने का तो उसको कसरत, पूरे शरीर को कसरत मिलती थी। फिर लोगों का काम करने का, फिर घर का काम करने का, तो पूरा जीवन मेहनत के साथ बिताया। आलस शब्द उनके दिमाग में नहीं था, और ये सब संस्कार हमारे में है, हमारे भाइयों में है। तो पूरा परिवार आज मेहनती है, और इस मेहनत के साथ हम चल रहे हैं और हमारा काम कर रहे हैं। और माता जी का स्वास्थ्य सही है, आज अपना काम 100 साल पे जा रही है, फिर भी अपना खुद का काम खुद कर रही है। इसका कारण ये वडनगर की धरती की तासीर है। वडनगर में जो महिला आई है वो स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ी है। आज नल आ गए, पहले तो नहीं था। 100 हाथ लंबा रस्सा रख के वहां से पानी निकालना पड़ता था कुएं में से। ये सब स्ट्रगल है की। और बच्चों को एक तो कहना तो ये भूल गया कि माता जी अनपढ़ थी, उसने स्कूल देखा ही नहीं है, फिर भी बच्चों को पढ़ाने की जिज्ञासा कहा जाता है ना, गुजराती में कहावत है, कुएं में होगा तो हवाड़े में आएगा। लेकिन कुएं में ज्ञान पढ़ाई तो थी नहीं, फिर भी हवाड़े में पानी लाने का काम उन्होंने किया, हम सबको पढ़ाने की मेहनत की, और हवाड़े में पानी लाए तो आज देश का पंत प्रधान देश के सामने उन्होंने। कितनी स्ट्रगल, बाकी जो स्ट्रगल है कितनी, ये मतलब आप लोगों को बड़ा करने से लेके वो संस्कार देना, वो देशभक्ति देना, ये कितना महत्वपूर्ण है। माता जी के स्वभाव में पहले से ही बेईमानी थी नहीं। पता है, माता जी बोलती थी, हमारे बड़े भाई छोटे थे और कहीं से कुछ वस्तु लेके घर पे आए थे, वो बिल्कुल बाल स्वरूप में थे, उनको भी पता नहीं था कि मैं उन्होंने चोरी की है। लेकिन वो घर पे आए तो माता जी ने डंडा लिया और उनकी पिटाई करते करते वो जहां से लाए थे वहां छोड़ने को ले गए कि चल दे उनको। ये माता जी के संस्कार थे। यदि उन्होंने वो चीज अपनी कठिन परिस्थिति में वो चीज अपने पास रख ली होती तो भाई साहब दूसरा ले आता, फिर वो संस्कार हमारे में आता। तो ये जो संस्कार देने की कला है ना, ये कला माता दे सकती है और हमारी माँ ने दी। और इसी वजह से माँ आज भी नरेंद्र भाई को कहती है कि बेटा किसी की लाज, क्योंकि जब बड़े भाई ने ये काम किया था तब उनकी पिटाई करके वो छोड़वाया था। वो ही माँ आज कह सकती है कि बेटा देश को हानि पहुंचे ऐसा कुछ नहीं करना। यही संस्कार दिया है। और ये संस्कार देने के लिए कठिन परिस्थितियों में से खुद के घर में खाने का नहीं था। हमारी जिंदगी सप्ताह में 5 दिन कढ़ी और बाजरी की रोटी खा के गई। कढ़ी यानी गरीब परिवार के लिए एक आशीर्वाद रूप होता है, उसमें बेसन थोड़ा डाला जाता है। छाछ मुफ्त की आती थी उस टाइम, तो छाछ और बेसन और मिर्ची हल्दी डाल दिया और उसमें एक आध बैगन डाल दिया और उसको अब जो पकाते थे उसको कढ़ी कहते हैं। बिल्कुल मुफ्त की बनती थी, एक बैगन में पूरा परिवार का होता था। ऐसे परिस्थिति में हम आगे बढ़े हैं और हमारा पालन पोषण माता जी ने किया है। माता जी के दिमाग में पूरा अर्थशास्त्र भरा हुआ था उस टाइम कि आज मेरे घर में 5 रुपया है तो मुझे 5 रुपये में दिन पसार करना है। मेरे घर में 1 रुपया है तो 1 रुपये में दिन पसार करना है। मेरे घर में आज पैसा आएगा नहीं, आने वाला नहीं है, तो भी वो हंसी खुशी से दिन पसार करने की जो कला थी, जो अर्थशास्त्र उनके दिमाग में था, वो अर्थशास्त्र का लाभ आज हमको भी मिला है, पूरे देश को मिल रहा है। वो तो दुनिया देख रही है। यही कठिन परिस्थितियों में से जो गुजरा है उसको पता है
जो नहीं गुजरा उसको क्या पता। इससे परिवार कितना खुश है, वो 100 साल की हुई। परिवार की खुशी तो इतनी है कि जो परिवार में, पूरे परिवार में, यानी ननिहाल में, हमारे पिताजी के परिवार में, हमारे माताजी के ननिहाल में, जहाँ 100 साल का कोई पहुँचा ही नहीं है, वहाँ आज हम हमारी माँ को 100 साल के दरवाजे पे देखते हैं, तो उसके खुशी के लिए शब्द तो हो ही नहीं सकते। लेकिन खुशी तो है ही, पूरे परिवार को खुशी है, और इस खुशी हमारी बरकरार रहे, यही हमको तो भगवान को प्रार्थना करते हैं। उनकी जो तस्वीरें आती है काफी भावनात्मक रहती है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस माँ का बेटा इतनी बड़ी सल्तनत का मुखिया हो, उस माँ को तो गौरव होगा ही, और वो गौरव का प्रतिभाव होता है। जब माँ और नरेंद्र भाई मिलते हैं ना, तो माँ को लगता है, और उसकी भावनाएं जो है, उसने जो बचपन में सोचा होगा, जब नरेंद्र भाई छोटे होंगे तब क्या सोचा होगा तो माँ जाने और नरेंद्र भाई को पता। लेकिन वो जो दिल पे आता है, दिमाग पे आता है, तो स्वाभाविक है कि भावनात्मक हो ही जाते होंगे, और ये प्रदर्शित भी होते हैं, और होना ही चाहिए। और माँ के लिए तो ये खुशी की बात है, आज 100 साल की माँ और 135 करोड़ का मुखिया बेटा, ये जो संयोग बना है, ये संयोग भगवान की मेहरबानी से बना है, किसी के बनाने से नहीं बना। और इसीलिए उनके भाव जो होते हैं वो मूक प्रेक्षक होकर प्रदर्शित होते हैं। कई बार हमने देखा है कि वो काफी, मतलब जब भी नरेंद्र भाई मिलते हैं तो बड़ी सिंबॉलिक गिफ्ट देती है, कि कई बार उनको माता जी की चुंदड़ी दे दी या फिर भागवत गीता दे दिया। तो ये कहाँ से वो सोचती है, क्योंकि एक जो पूरे देश के लिए एक मैसेज के तौर पर जाता है। माता जी ने पूरी जिंदगी कठिनाइयों बिताई, लेकिन उन्होंने धार्मिकता छोड़ी नहीं है। वो भूखी रही है लेकिन धार्मिकता छोड़ी नहीं है। तो जो उसकी सोच है, दिमाग है, वो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। और अनपढ़ महिला अपने आप सोचती है कि भगवान का आशीर्वाद मिले मेरे बेटे को, वो ये नहीं सोचती कि इससे मैसेज ऐसा जाएगा। उसके दिमाग में तो माँ का आशीर्वाद ये है कि बेटे के हाथ में मैं थमा दूंगा तो भगवान उसका रक्षण करेगा, और इसीलिए माँ उसको देती है, और वो पूरे विश्व के लिए मैसेज बनते हैं। तो ये थे प्रहलाद मोदी, जिनका कहना है कि परिवार काफी खुश है क्योंकि माँ शतायु में प्रवेश कर रही है, और जिसको लेकर उन्होंने पूरे वडनगर में कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, वडनगर।